हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विनय पवार फ्रॉम पवार एकेडमी। और हम आपका बेटा स्वागत करते हैं अपनी एकेडमी पर। पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं, ओके। और लेट्स सी व्हाट हैपन्स। होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपने घर पे रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखो बेटा। तो मैं आज आपका मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओके। और कंटिन्यूटी के साथ ये हम पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेटा आपका मैथ्स का चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको लिमिट्स जो क्लास 11th में चैप्टर है, चैप्टर आई थिंक 13 है, ठीक है, उसका बेसिक बेटा पता होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं तो लिमिट्स के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बेटा आपको पता होने चाहिए जो हम कंटिन्यूटी को लगाते समय या कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करेंगे, ओके बेटा। तो मैं आपका यहाँ पे जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 है बेटा, ये सारा का सारा पोर्शन कैलकुलस में आता है, ओके। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, ओके। ये बेटा 5 चैप्टर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ ओवरऑल 38 मार्क्स की है आपके आउट ऑफ 80 में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पहले पूरा कैलकुलस खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे अपने दूसरे चैप्टर्स पर, ठीक है बेटा। ये हमारा प्लान रहेगा कि हम पहले कैलकुलस का पोर्शन पूरा फिनिश करके चलेंगे। तो आपका बेटा यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये चैप्टर 5 है आपका। तो सबसे पहले हम बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख के चलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये फॉर्मूला बेटा लिमिट से रिलेटेड है, और जब तक आपको लिमिट के फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप कंटिन्यूटी के ऊपर प्रॉब्लम लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंटिन्यूटी, तो ये बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे होती है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्टडी करेंगे। तो पहला बेटा इसमें सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to the power n minus a raised to the power n divided by x minus a is equal to n x raised to the power n minus 1। तो बेटा सबसे पहला फॉर्मूला आपका यही है, ओके। तो और यहाँ पे n क्या है बेटा, where n belongs to q, what is q, q is रैशनल नंबर। तो बेटा n जो है हमारा वो रैशनल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1, ठीक है बेटा। अगर आप इसको उल्टा भी करना चाहते हो, अच्छा यहाँ पे x क्या है बेटा, x इज द एंगल, और ये एंगल किस में है बेटा, रेडियंस में, ओके। एंगल इज इन रेडियन, ठीक है। आप पढ़ के आए होंगे ना रेडियन और जो डिग्री है वो पढ़ के आए होंगे। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इस टाइप से आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है बेटा। और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आपको सारे के सारे जो रेडियंस में एंगल है उनकी नॉलेज है, लेकिन मैं हल्का सा फिर भी यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ कि जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लाइक हमारा पाई/6 है बेटा, तो वो आपका 30 डिग्री लेते हैं। पाई/6 क्या, रेडियन। तो अगर मैं सिर्फ पाई/6 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो बेटा रेडियन में ही होगा, ओके। और जैसे पाई/4 है बेटा, तो वो आपका 45 डिग्री, ओके। फिर आपका आएगा पाई/3, ये आपका 60 डिग्री, पाई/2 90 डिग्री, ठीक है बेटा। 2 पाई/3 120 डिग्री, ओके। फिर आपका आएगा लाइक पाई तो मैंने खैर 180 डिग्री लिख ही दिया है। 3 पाई/2 ये आपका आ जाएगा बेटा 270 डिग्री, ओके। और फिर आपका 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। तो इस टाइप से आपको ये बेसिक एंगल्स पता होने चाहिए। 5 पाई/6 150 डिग्री होता है, इस टाइप से हम करके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, जो एंगल से रिलेटेड, क्योंकि एंगल्स बेटा आपके रेडियन में होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हल्का सा ये रिकैप दिया है एंगल्स का, ये आप 11th क्लास में स्टडी करके आते हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री में, ओके बेटा। तो दूसरा फॉर्मूला ये, तो मैंने क्या बताया, साइन x बाय x, या फिर आप साइन थीटा बाय थीटा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये क्या है, LIM मतलब लिमिट, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे जो लिमिट है, ठीक है बेटा, उसको डिनोट करूंगा किससे, या तो LIM से, या किसी किसी बुक में बेटा LT से भी डिनोट किया होगा, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा, जैसे x टेंड्स टू, मेरा यहाँ पे पॉइंट है 0,
ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरी जो x की वैल्यू है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। ओके, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है ना, हो सकता है 0.00001 हो, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो आपने पुट नहीं करनी। क्यों? एग्जैक्टली जीरो पुट कर दोगे तो साइन जीरो क्या होता है बेटा? जीरो, और यहाँ पे भी जीरो। ठीक है ना, तो 0/0 की कंडीशन बन जाएगी और उसी से तो हमें बचना है। ठीक है ना, अगर 0/0 की कंडीशन ना बनती तो हमें फिर लिमिट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है बेटा, 0/0 या ∞/∞ या 0 की पावर इन्फिनिटी, ये सब जो फॉर्म्स होती हैं बेटा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है मैथ्स के अंदर। मैथ्स में टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। ठीक है, वो फॉर्म्स 11th क्लास का जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो वहां पर डिस्कशन होगी, लेकिन हाल फिलहाल में लिमिट को बेटा हम LIM x टेंड्स टू 0 या LT x टेंड्स टू 0, पॉइंट तो खैर कोई भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आया बेटा आपका। तो दूसरा फॉर्मूला ये आपका यूज होगा। मैं आपको एक्चुअली क्या है, ऐसे मत सोचना कि सर तो जो है फॉर्मूले बताने थे, फॉर्मूला छोड़ के बाकी और चीजों पे चले गए। बेटा बहुत जरूरी है, जब तक आपको पूरा बेसिक नहीं पता होगा ना, जैसे ये एंगल है, अब ये सारे आपको रेडियन और उसमें पता होने चाहिए। ठीक है, या फिर ये एक्स क्या है, यहाँ पर n क्या है, ये सब कुछ छोटी 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 अब माइन्यूट चीजें होती हैं जो आपको मैथमेटिक्स में, स्पेशली मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में पता होनी चाहिए। अब मैंने लिमिट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वरना आप ये सोचोगे कि ये LIM या LT क्या है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिनोशन यूज हुई है। आप कभी RD शर्मा पढ़ोगे, आप कभी KC सिन्हा पढ़ोगे, कभी कोई और दूसरी बुक पढ़ोगे, कोई सैम्पल पेपर पढ़ोगे, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिनोशन दी हुई है। इसलिए बेटा मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा लिमिट LIM, ठीक है ना, x टेंड्स टू 0 10x by x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इनका ना कई बार जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इनका उल्टी सिचुएशन आ जाएगी। जैसे अगर आपको, मैं नोट में लिख देता हूँ बेटा इस चीज को, कि कहीं पे अगर क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 x by sin x, तो बेटा घबराना नहीं है, वो भी 1 ही होता है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आपका आ जाए x by 10x, तो उसमें भी नहीं घबराना, वो भी 1 ही होता है। ठीक है, तो कई बार उल्टी सिचुएशन आ जाती है, तो वो आपको क्लियर करके चलनी है। ठीक है बेटा, थर्ड हो गया। फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मान लीजिए आपका sin x आ गया बेटा, तो वो बेटा 0 ही आता है। फिफ्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लो 10x आ गया, ठीक बेटा, तो वो भी 0 आता है। सिक्स्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपका मान लीजिए cos x आ गया, तो वो आता है बेटा 1। ठीक है ना, इसमें ये वैल्यू क्या आती है बेटा? 1 आती है। ओके, उसके बाद आपका 7th फॉर्मूला, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी, 7th फॉर्मूला बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू भी बेटा 1 होती है। ठीक है, तो कहीं 0 है कहीं 1 है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा 8th फॉर्मूला लिमिट, अच्छा पहले फॉर्मूले में ध्यान रखना, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a है, वेयर a इज एनी पॉइंट। ठीक है, a इज एनी पॉइंट, ये कोई वैल्यू होगी बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो a है यहाँ पे 0 नहीं है, पहला फॉर्मूला इसलिए चक्कर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बच्चे 0 ले लेते हैं, a हो सकता है 0, लेकिन a के अलावा कोई और भी वैल्यूज हो सकती हैं 0 के अलावा, मतलब तो a यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका a⁻x -1 by x, वेयर a इज एनी कांस्टेंट। ओके, a कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यानी कि रेशनल नंबर या फिर रियल नंबर ले लो, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी बेटा कितनी होती है? 1 होती है। सॉरी 1 नहीं होती, log e⁻ a होती है। ठीक है बेटा, a⁻x -1 by x, तो log e⁻x, e क्या बेटा, जब हम आपको लोगरिथम पढ़ाएंगे, जब बताएंगे, e इज कॉल्ड नेचुरल लोगरिथम या नेचुरल बेस हम इसको लेते हैं। ठीक है, और e की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.71 के इक्वल होती है, आगे भी प्रोसीड करती है। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल बेस होता है बेटा। ठीक है ना, 10 भी बेस होगा, e भी बेस होगा, तो इसमें कोई घबराना नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट 9th फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका लाइक साइन इनवर्स x बाय x। ठीक है बेटा, ये भी 1 होगा। 10th, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाय x, ये भी आपका बेटा 1 होगा। फिर आपका आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला, मैं स्टैंडर्ड आपके लिए लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log
1 प्लस एक्स बाय एक्स, ये बेटा कितना आएगा 1 आएगा। ये सारे फॉर्मूले ना, ये वाले ये जो मैं जितने भी लिख रहा हूँ बेटा, नॉर्मली इनवर्स वाला तो नहीं है, लेकिन ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे सारे 11th क्लास में आप स्टडी करके आते हैं बेटा, जब आप लिमिट कंटिन्यूटी के फॉर्मूले रीड आउट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे, जैसे इनवर्स वाले वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको देखने को, ओके बेटा, इनवर्स वाले फॉर्मूले वहाँ पे नहीं है, ओके। तो अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मूले बेटा जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में यूज हो जाते हैं, ओके। 11th हो गया, अच्छा 12th, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू होती है बेटा e, ठीक है ना। e क्या होता है, नेचुरल बेस, पता लगेगा जब मैं आपको लोगैरिथम एंटी लोगैरिथम, ठीक है ना, टॉपिक क्लियर करूंगा, ओके बेटा। तो अभी हाल फिलहाल इतने याद रखो, और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट किसके इक्वल होती है, ये जो साइन होता है बेटा ये अप्रोक्स का साइन होता है, अप्रोक्सीमेटली का, ठीक है ना, ये वाला जो साइन है, दो सांप है ना ऐसे लहर रहे हैं, ठीक है, तो ये e हो गया बेटा। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, और आपका रुक जाओ एक सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 वाले तो खैर सारे खत्म हो गए, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाले खत्म हो गए, अब इन्फिनिटी पे आएंगे, ठीक है, अब इन्फिनिटी पे आ जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं बेटा, हालांकि इन्फिनिटी वाले मैं आपको बता दूं, इन्फिनिटी वाले केसेस आपके यहाँ पे बहुत कम डिस्कस्ड है बेटा, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, ओके। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, ठीक है बेटा, इसका भी आंसर कितना आएगा e आएगा, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, इसका आंसर भी कितना आएगा बेटा e आएगा, ओके। और कौन सा भाई, कौन सा रह गया, चलो साइन और कोस में भी डिस्कस कर लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स, ठीक है ना बेटा, इसकी वैल्यू जो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस x बाई एक्स के इक्वल ही होती है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस x बाई एक्स के इक्वल ही होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, ओके। तो ये आपका सारे फॉर्मूले यहाँ पर जो मेन जितने भी हैं बेटा, सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आपको मैं बार बार इसलिए पीछे होता हूँ ताकि आपको दिखता रहे मैंने लिखा क्या है पूरे उस पे, ओके। ये मैं इधर हट गया, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है बेटा। इसको मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और इसमें बेटा मैं बताने वाला हूँ आपको जो लिमिट है बेटा, लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूटी से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, तो उससे पहले लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत बेस में बता रहा हूँ। जो लिमिट है यहाँ पे बेटा हमारी दो टाइप की लिमिट रन करेगी, एक होती है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक आएगी बेटा आपकी RHL, राइट हैंड लिमिट। तो देखो, तो जो हमारी LHL है बेटा, ठीक है, उसमें आपको, क्योंकि हमें हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ फंक्शंस की, तो y इक्वल टू fx, ठीक है ना, fx इज एनी फंक्शन, ठीक है बेटा। तो LHL क्या होगा, जब मैं ऐसे लिखूंगा LHL में कि लिमिट x टेंड्स टू, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की, इट इज द वे टू रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू a माइनस fx। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पुट, फिर मैं बता रहा हूं a इज एनी पॉइंट हेयर, a इज एनी नंबर हेयर, ओके ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोल सकते हो वैसे, लेकिन यहाँ पे a कोई नंबर है आपका, तो पुट x इज इक्वल टू a माइनस h, फिर लिखेंगे बेटा आप एज x टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0, ठीक है बेटा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लिमिट चेक करते हैं ना, जब हम लिमिट चेक करते हैं तो ये समझो आप, ये कोई मेरा बेटा पॉइंट है a, ठीक है, तो हम इसके लेफ्ट में यानी कि a माइनस, और इसके राइट में a प्लस, ठीक है। a प्लस का मतलब है a से बड़ा, a हो सकता है जैसे कि 2 हो, तो 2 से कोई छोटी वैल्यू, 2 से कोई बड़ी वैल्यू, ठीक है, उस पे आप चेक करते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मतलब है कि जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ लिमिट को, तो मेरी जो वैल्यू है, जैसे अगर आप बात करें 1.99, ये 2 से थोड़ा छोटा है, तो 2 माइनस एच लिखूंगा मैं इसको, ठीक है ना, 2 माइनस एच। एच क्या है बेटा, इनफाइनाइटली स्मॉल गैप,
इनफाइनाइटली स्मॉल गैप या इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू देन 2 से बिल्कुल छोटे से वैल्यू 1.99 या 1.999, ठीक है। अब आप देखोगे 2 और 1.99 में कितना गैप है बेटा, 0.001 का, इतना छोटा गैप है। और इसी गैप को बेटा हम डिनोट करते हैं एच से। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है एच क्या है, ठीक है बेटा। ए कोई पॉइंट होगा या वैल्यू होगी जिसपे हम लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। एच क्या होगा, एच वो नंबर होगा जो उस गिवन पॉइंट के आसपास वाला होगा, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। जब मैं लिखूंगा जैसे कि ए माइनस, इसका मतलब ये समझ लेना सर लेफ्ट हैंड का कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। जब मैं लिखूंगा ए प्लस तो समझ जाना कि सर राइट हैंड का कोई पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ए माइनस एच और ए प्लस एच, ठीक है ना। तो ए वो पॉइंट होगा जो आप लोगे और एच वो नंबर होगा जो बहुत 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 ज्यादा छोटा होगा किससे, उस पॉइंट से जो आप लोगे। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना। ओके बेटा, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया, इसको हटा देता हूं अब मैं कि एच क्या है। यहाँ पे एच इज द वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू क्लोज टू एनी पॉइंट ए। क्लोज है लेकिन उसके बराबर नहीं है, ठीक है ना, उसके बराबर नहीं है। अब आपको सर बराबर क्यों नहीं ले रही, देखो एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, लिमिट, ये चीजें लिखनी नहीं है आपको, ठीक है ना, मेन तो ये लिखना है, लेकिन इसके पीछे का बेस क्या चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए मैंने 2 बोला और मैंने एक फंक्शन दिया आपको x² - 2 बाय में x - 2, ठीक है ना, या इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, x² - 4, x² - 4 बाय में x - 2, ये कोई फंक्शन दिया बेटा मैंने आपको और मैंने कहा इसकी लिमिट है, आप जो है कैलकुलेट करो। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसमें बेटा डायरेक्टली वैल्यू रख दोगे तो फंस जाओगे। कैसे, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, x की जगह 2 रखोगे तो बेटा यहाँ पे 2 की जगह 2² - 4 बाय में x की जगह 2, मतलब x की जगह 2 रखोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। क्यों, 2² = 4, 4 - 4 बाय में 2 - 2, क्या आ गया बेटा 0/0। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, इनडिटरमिनेट फॉर्म। बोले तो इस फॉर्म को डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे फिर आप इसको, ठीक है बेटा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे लिमिट्स के फॉर्मूले लगाकर, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो मैंने 2 पे चेक करी लिमिट, तो देखो क्या फॉर्म मिल गई मुझे, तभी मैं चेक करूंगा 2 माइनस और 2 प्लस पे, ठीक है। अगर ये 2 माइनस है, जैसे मान लो 1.99 है और 2.01 है, तो 1.99 वैल्यू भी 2 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से, और 2.01 ये भी वैल्यू बेटा 2 को अप्रोच कर रही है राइट हैंड साइड से। ओके, तो कहने का मतलब है ये 2 पॉइंट लेने का मेरा मोटिव यही है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है ना। तो होप कि ये वाली बात भी बेटा आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो ऐसी फॉर्म से बचने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें हम इनपुट डालें और आउटपुट ना आए। अब आपको सर ये था, तो ये था, लेकिन एग्जैक्टली ये उन वैल्यूज पे है, ठीक है, जिसपे बेटा हमारा फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रखा है। लेकिन मैथमेटिकली हम उस पॉइंट, अगर एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कोई वैल्यू, तो उसके आसपास की तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो पुट x = a - h, समझ गए होंगे a - h क्या है। a वो पॉइंट है जो आप लेंगे, h जो है उस पॉइंट से बहुत छोटी छोटी वैल्यू है जो हम लेने वाले हैं। अब देखो बेटा, x की जगह अगर आप a पुट करोगे, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपने जैसे मैंने लिखा x = a - h, अगर आप यहाँ पे बेटा x की जगह a रख दें, रखना नहीं होता लेकिन जस्ट वैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा a - h, तो बेटा क्या होगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a - a = -h, ठीक है, तो 0 इससे कटेगा 0 = -h। अब माइनस तो इधर भी आप शिफ्ट कर सकते हो, तो -0 = h, -0 जैसे कोई चीज तो होती नहीं है, इसलिए 0 = h। तो चेक करो, अगर आपने a की जगह बेटा, a की जगह अगर आपने x की जगह अगर आपने a रखा तो h क्या आ गया, 0 आ गया। तो खुद सोचो, अगर जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी तो h भी तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अगर आपने a रखी तो h आ गया 0, तो ऐसे अगर आप x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी तो h भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो बेटा ये जो मैं बता रहा हूं ये आपका स्टैंडर्ड वे है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करने का। अच्छा जी, तो अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी है, ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, अब लास्ट में बस एक काम और करना, क्योंकि जब आपने ये सारा रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, जब आप बेटा यहाँ पे x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे बेटा लिमिट भी चेंज होगी, ध्यान रखना। और ये बेटा स्टैंडर्ड वे है, ये आपको बड़ी बड़ी जो रिफ्रैक्शंस है उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए
एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट लिमिट सोल्व की हुई है, तो प्लीज उससे बचना थोड़ा सा, वो कुछ क्वेश्चंस में आगे फंस जाओगे उसमें, ठीक है बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है बेटा, और f मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, x की जगह पुट कर दिया बेटा a माइनस एच, इसको मेन खास ख्याल में रखना है, ठीक है ना। तो x की जगह रख दिया मैंने a माइनस एच। तो बेटा जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद राइट हैंड लिमिट RHL, उसमें बेटा कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, आप लिखेंगे पुट, क्योंकि हम a से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हैं इसलिए पुट x इक्वल टू a प्लस h। वही है, अगर 2 है तो 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, जैसे 2.001 या 2.01, ठीक है। फिर आपको लिखना पड़ेगा एज x टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0। दोबारा से अगर आप यहाँ पे x की जगह a रखोगे तो x कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ओके। और फाइनली लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, क्योंकि हमने यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया बेटा, a प्लस h, ये वाली वैल्यू रखी है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूँ। अब बेटा ये सारी बातें जो मैंने करी, ये सारी की सारी बातें मैंने लिमिट्स से रिलेटेड करी हैं। अब मैं जो आगे बातें करने वाला हूँ वो मैं बातें करने वाला हूँ कंटिन्यूटी से रिलेटेड, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपका डिस्कस कर रहा हूँ कंटिन्यूटी, यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूटी, ओके। अब बेटा कंटिन्यूटी में ना आपकी बेसिकली 2 तरीके से रन करवाऊंगा मैं, एक तो इंटरवल में, इन एनी इंटरवल, एक तो किसी इंटरवल में चेक करेंगे, ओके, और दूसरी कंटिन्यूटी रन करेगी एट एनी पॉइंट या एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। सबसे पहले हम किसी इंटरवल में जो कंटिन्यूटी होगी वो लिखते हैं बेटा, ठीक है। इंटरवल में का मतलब है कि आपको कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया होगा। देखो ओपन इंटरवल पे तो थोड़ा सा पंगा हो जाता है, क्योंकि ओपन इंटरवल पे फंक्शन बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना, और उनके बीच में भी। तो ओपन इंटरवल नहीं, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो क्लोज्ड इंटरवल की है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कंटिन्यूअस, तो लेट y इक्वल टू fx बी अ फंक्शन, लिखेंगे ये फंक्शन जो है बेटा इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, लिखेंगे दिस फंक्शन will be continuous in the interval a b if, बेटा मैंने इंटरवल दे दिया a b, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो ब्रैकेट होता है बेटा, ये ब्रैकेट नहीं है, ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन होता है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं a b और ये आपका इस टाइप से चल रहा है, तो बेटा ये समझना क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि मैं ये वैल्यू भी लूंगा और ये वैल्यू भी लूंगा, और इनके बीच की सारी वैल्यूज भी लूंगा, ठीक है बेटा। अगर मैं ऐसे लिखता हूं a कोमा b और ये वाला ऐसे साइन लगाता हूं, ये बेटा आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। किसी बुक में ये वाला ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे करके, तो घबराना नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो ओपन इंटरवल को, एक ही बात है। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ हो ए बी इस टाइप से ये, तो ये होता है बेटा, देखो यहां से ओपन है यहां से क्लोज है, तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। कहने का मतलब है ये वैल्यू आप नहीं ले रहे, इंक्लूड नहीं कर रहे, ये वाली वैल्यू इंक्लूड कर रहे हो। और अगर बेटा ऐसे है इस टाइप से ए बी, तो ये होता है बेटा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है बेटा। तो ये टाइप्स ऑफ इंटरवल भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए। तो हम बात कर रहे थे इन एनी इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एनी इंटरवल। तो लेट y इक्वल टू fx बी अ फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a b, क्लोज इंटरवल a b, if for every value of x there exist value of y,
देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है बेटा, कि x की हर एक वैल्यू के लिए अगर y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा। अगर आपको साधारण भाषा में मैं बात करूं, ठीक है, a function is continuous, a function is continuous in interval AB if we draw the graph of the function without lifting our पेन, कि भाई एक फंक्शन किसी इंटरवल में जब कंटिन्यूअस होगा, अगर मैं उस फंक्शन का ग्राफ अपना पेन पेपर के ऊपर से उठाए हुए, बिना उठाए हुए ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना। ओके बेटा, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। मैं यहाँ से कुछ चीजें रब कर रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ और आप इसको बेटा रब कर लो। सॉरी, रब तो मैं करूँगा, आप लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा बेटा मैं हटा रहा हूँ। ओके, तो मैं इस चीज को दिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये थोड़ा सा पोर्शन मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके बेटा, तो ये थोड़ा सा ये मैं हटा देता हूँ आपके लिए। देखो देखो जी, आपको बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस वाले का। अभी देखो एट ए गिवन पॉइंट पे नहीं आया मैं, अभी सिर्फ डेफिनेशन या मैं समझाना चाह रहा हूं सिर्फ इस चीज को, ठीक है बेटा। तो एग्जांपल इसका y इक्वल टू साइन एक्स, और बेटा मैंने आपको यहाँ पे इंटरवल दिया, मान लो 0 से 2 पाई, ठीक है। ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा b पॉइंट है, ठीक है। 0 से 2 पाई, 0 2 पाई कितना होता है 360। आपको सभी बच्चों को मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है, ठीक है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ आता है। मैंने सिर्फ इंटरवल ऐसा लिया है। तो बेटा हम 0 से शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा, वैसे वैल्यू आनी चाहिए। साइन 0 कितना होता है 0, यहाँ पे जो भी एंगल ले रहा हूं मैं रेडियन में ले रहा हूँ, डिग्री में नहीं ले रहा, ठीक है बेटा। तो साइन 0 होता है साइन लाइक आपका क्या π/6, ये बेटा होता है हाफ यानी कि 0.5 हो गया। साइन π/4 1/√2, ठीक है। 1/√2 मतलब कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.7 के आसपास, ठीक है ना। 0.71 ले लो, और ये आ गया 0.5। ऐसे साइन π/3 ये आपका आ जाएगा बेटा √3/2, और √3 की वैल्यू होती है 1.73 यानी कि 0.85 है ना, 1.73 0.86 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे फिर साइन π/2 ये आपका आ जाएगा बेटा 1। उसके बाद भी आप आगे वैल्यूज लेते जाएंगे तो ये मिलते जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने सिर्फ खाली फर्स्ट इंटरवल का लिखा है। पहले मैं बेटा 0 से लेके और π/2 के बीच का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेटा फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये x क्या है बेटा, ये सारे के सारे x क्या है यहाँ पे, x है आपका बेटा एंगल की वैल्यूज आपने डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू पुट करी, और आपको बेटा ये वैल्यू जो मिली है ना, ये y की वैल्यू मिली है, चेक करना, ये y की वैल्यूज मिली है बेटा। बेशक हम y इक्वल टू fx लिखते हैं, fx y इक्वल टू fx का मतलब है मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू होती है बेटा इनपुट, y की वैल्यू होती है आउटपुट। ये वैसे 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका y के अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं x की अलग अलग वैल्यूज के लिए, ठीक है बेटा। तो चेक करो, ये पॉइंट बना, सबसे पहले x 0 पुट किया तो y भी 0 आया, ये पॉइंट हो गया बेटा 0 0। ये साइन एक्स का फंक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपने y की वैल्यू कितनी पुट करी π/6 यानी 30 डिग्री, ये मान लो आपका π/6 है बेटा, ठीक है। तो y की वैल्यू 30 डिग्री पुट करी या π/6 पुट करी, तो ये आया 0.5 लाइक आपका, ये मान लो ये 1 है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 0.5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू π/6 और y की वैल्यू कितनी बेटा 0.5, ये आपका 0.5 आ गया, ठीक है, 0 और 1 के बीच। फिर आपने इसकी वैल्यू पुट करी π/4 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। मतलब 0 और 90 के बीच का ग्राफ दिखा रहा हूँ सब सिर्फ अभी मैं, ठीक है। तो इस पे हमने वैल्यू निकाली 0.7, मान लो 0.7 यहाँ पे है, ठीक है। ये आ गया बेटा इस स्टेप से। फिर आपका y इक्वल टू π/3 पे कितनी है 0.86, तो 0.86 ये मान लो आप, ये है आपका π/6 यानी कि 6 नॉट π/6, π/3 मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है बेटा 0.8, तो इससे हल्का सा ऊपर यहाँ पे मान लो
ये आपका आ गया 0.86 है ना, हाँ ये आ गया। और फाइनली π/2 पे तो सीधा 1 है। तो बेटा अगर आप इस ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप देखो, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे है। ओके, तो बेटा मैंने इस रीजन का सिर्फ मैंने अभी 0 से लेके π/2 तक का ग्राफ ड्रॉ किया है, और मुझे कहीं भी अपना पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बताओ पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अब आप कोई सर अभी तो आपने 0 से 2 बोला था, तो बेटा पहले ये देख लो 0 से π/2 के बीच में क्या हुआ, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज से आप सभी फैमिलियर हो, ठीक है। और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो आपको पूरे साइन फंक्शन का ग्राफ पता होगा ऑलरेडी। ओके, अगर हम बेटा अब 0 से 2π के बीच की बात करें, ठीक है, 2π के बीच की बात करें, तो फंक्शन जैसे आपका ये ऐसे रन किया है, तो उसका फंक्शन का ग्राफ भी बेटा कुछ इस टाइप से रन करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में कितनी आई बेटा? 1 आई, तो इस इंटरवल में जो लीस्ट वैल्यू आती है वो आती है -1, ठीक है ना। तो बेटा आपका जो साइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से रन किया, मतलब कि इस ग्राफ को ड्रॉ करते हुए मुझे कहीं भी अपना पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि साइन फंक्शन बेटा 0 से 2π इंटरवल में क्या होगा? मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस होगा 100%। ओके, मान लो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा कोई, तो बेटा ये वाली चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी है। अब आप कहोगे सर अगर ऐसा हो कि पेन उठाना पड़ जाए तो भाई फंक्शन क्या हो जाएगा? उस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका भी मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, ठीक है बेटा, इसका भी बहुत बड़े एग्जांपल डिस्कस करता हूं। तो मैं यहां से अब क्या हटा दूं? मैं यहां से बेटा ये वाली चीज हटा देता हूं, ठीक है, ये हटा रहा हूं। एट ए पॉइंट कैसे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये तो जो फंक्शन हुआ, ठीक है ना, ये sin x का फंक्शन हुआ, तो हम लिखेंगे इसमें कि भाई sin x इज continuous in the interval 0 to 2π, ठीक है बेटा। तो इस इंटरवल में 0 से 2π है, तो मैंने आपको ये वाली डेफिनेशन बता दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिखा था, ठीक है, कि x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। चेक कर लो, मैंने x की हर एक वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू एग्जिस्ट करी, और फिर मैंने इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई किया कि मैंने बिना पेन उठाए अपना ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मुझे पता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें आती भी होंगी, बहुत सारों को नहीं भी आती होंगी। भाई जिनको नहीं आती उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है बेटा, उन बच्चों के लिए खास ये हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं। जिनको आता है उनके लिए प्लस पॉइंट है, वो तो फटाफट आप देख के और अपना ना भी लिखोगे तो चलेगा। लेकिन जिनको नहीं आता बेटा, वो इंट्यूटिव आइडिया बिल्कुल ले सकते हैं ऐसे कंटिन्यूटी का। तो ये हो गया। दूसरा बेटा आपका क्या बता रहा था मैं? डिसकंटिन्यूटी का एक एग्जांपल। ये तो कंटिन्यूटी हो गया कि किस इंटरवल में फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होता है। अब मैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल लेता हूं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है बेटा। तो अगर मैं y इक्वल टू बेटा 10x का ग्राफ लेने लग जाऊं और मैं इसमें इंटरवल ले लेता हूं 0 से पाई, ठीक है। हालांकि मुझे चलो क्लोज इंटरवल ही ले लो। तो इसका जो ग्राफ बेटा रन करेगा, ठीक है, एक पॉइंट होगा π/2। आप सभी बच्चों को पता है 0 से और π/2, ठीक है ना, सॉरी π/2 पे जो 10 π/2 की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो अगर आप 0 से रन करोगे ना इसका ग्राफ बेटा, 10 0 तो 0 ही होता है, ये आप सभी को पता है। यहां से रन करोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से उठेगा बेटा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। लेकिन ये आगे बढ़ता जाएगा, कभी आप टच करवा दो कहीं जाके, ये आगे बढ़ता जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे बेटा पाई है, तो यहां से आप लेके आओगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से रन करता है। कहने का मतलब है जब मैं 0 से और पाई के बीच 10 का बेटा ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे डेफिनेटली 100% अपना जो है पेन उठाना ही पड़ेगा। यहाँ पे पाई है तो इसका ग्राफ भी बेटा कुछ इस टाइप से जाएगा π/2 के आसपास, क्योंकि मुझे पता है 10 π/2 क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी। 10 π/2 इन्फिनिटी होता है। तो कभी भी इन्फिनिटी पे आप है ना ग्राफ को टच मत करवा देना। ग्राफ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा और ये इस टाइप से जाएगा बस, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल क्लोज हो जाएगा इन्फिनिटी के, लेकिन एग्जैक्टली इन्फिनिटी, ठीक है ना, उसको टच नहीं करवाते हम, मतलब इन्फिनिटी अगर आप शो करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है बेटा कि मैंने 0 से पाई के बीच
10x का ग्राफ ड्रॉ किया, देखो ना 0 से पाई के बीच। देखो अब मैं बिल्कुल एक एक वैल्यू पुट करके नहीं दिखा रहा बेटा, मैं ऐसे मान के चलता हूँ, ये आपको आता होगा। तो 0 से पाई के बीच मुझे अपना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा? देखो यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये तो चलो कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, लेकिन यहाँ पे बेटा मुझे ग्राफ इस स्टेप से लाना पड़ा। तो मतलब कि मुझे ये दोनों पोर्शन ड्रॉ करने के लिए 0 से पाई के इंटरवल में ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो डेफिनेटली तो ये फंक्शन जो है बेटा डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। y इक्वल टू 10x, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस इन द इंटरवल। भाई कोई भी चीज कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑब्वियसली बात है डिसकंटिन्यूअस होगी, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। हाँ, अगर आप ये बोलोगे मुझे कि सर 0 से पाई बाय 2 के बीच में कहानी बताओ, भाई 0 से पाई बाय 2 के बीच तो कंटिन्यूअस है, देखो प्रॉपर ड्रॉ हो रहा है। अब आप ये बोलोगे सर पाई बाय 2 से पाई के बीच के बाद बताओ, मैं बोलूंगा भैया कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा मुझे, ठीक है ना। लेकिन 0 से पाई के बीच की अगर मैं टोटल बात करूंगा पूरे बड़े इंटरवल की, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अपना पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, और बेटा इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो भाई मैंने डिस्कस कर दी कंटिन्यूटी किसी भी इंटरवल में, ठीक है बेटा, किसी भी इंटरवल में। अब मैं इसके बाद कंटिन्यूटी डिस्कस करूंगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपकी बुक में जो ज्यादातर क्वेश्चन गिवन है बेटा वो किसी पॉइंट के ऊपर गिवन है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरवल में कंटिन्यूटी नहीं पढ़नी, ये भी पढ़नी है, ठीक है बेटा। जल्दी से इसको करो, फिर मैं आपके सामने लेके आता हूं इसका ये कॉन्सेप्ट, किसका? पॉइंट वाला। हाँ जी बेटा, तो अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा continuity of a function at a point, at a given point, continuity of a function at a point। तो बेटा बात इसमें है कि मैं बेशक किसी पॉइंट पे चेक करूंगा कंटिन्यूटी, भाई उसमें तो पूरा का पूरा इंटरवल था, इसमें एक आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट देगा कि भाई ये पॉइंट है, इस पे चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। बात इसमें भी वही है कि फंक्शन का ग्राफ अगर आप बेटा बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ कर पा रहे हो तो कंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें मैथमेटिकली तो लिखेंगे अ फंक्शन y इक्वल टू fx, ठीक है। मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहा हूं बस बेटा, is said to be continuous, at x equal to a, where is a is any point, okay, if limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to fa, ठीक है बेटा। तो कोई नई बात नहीं है। f x tends to a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, a प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, और fa क्या है बेटा? इस fa को, इस पूरे को बोलते हैं बेटा हम फंक्शनल लिमिट, ठीक है, फंक्शनल लिमिट। और मान लो आपने fa रखा और उसको सोल्व करके कोई वैल्यू आ गई, मान लो 3, तो इस वैल्यू को बोलते हैं बेटा लिमिटिंग वैल्यू। भाई मान के चलो यार, आपका फंक्शन दे रखा है मैंने y इक्वल टू साइन एक्स, मान लो ऐसे कोई फंक्शन दे रखा है, और आपने बेटा इस x की जगह कोई वैल्यू रखी, मान लो आप x इक्वल टू पाई बाई 6 चेक कर रहे हो, और ये पाई बाई 6 क्या है? आपका a है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, तो y इक्वल टू साइन पाई बाई 6, यानी कि कहने का मतलब है आपने डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्योंकि कंडीशन है जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पर, तो या वैल्यू आपने डायरेक्ट पुट कर दी, तो यार आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। ये 1/2 होगी जो बेटा, ये लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है ना। इस पूरे को बोलते हैं फंक्शनल लिमिट, ठीक है ना। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी इसकी, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन की लिमिट निकली है ना, बिल्कुल डायरेक्ट हमने पुट करके रखा है, ठीक है बेटा। तो fa को फंक्शन लिमिट, और ये जो वैल्यू आई है उसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, ओके। इसमें हम डायरेक्ट पुट नहीं करते वैल्यू, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में एनसीईआरटी में डायरेक्ट पुट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। डिस्कस करेंगे उसको बाद में। तो कहने का मतलब ये कंडीशन याद करनी है बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शनल लिमिट है बेटा, वो अगर तीनों इक्वल होंगी तो फंक्शन हमारा किसी भी पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अब आप सबसे पहले अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सभी बच्चों ने आपने एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है बेटा, इसका फंक्शन पढ़ा होगा। दिस इज नोन एज द मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है बेटा। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ यार आपको ग्राफ्स के बारे में जानकारी होगी, प्लीज अगर नहीं है तो आप प्लीज पहले 11th क्लास के ग्राफ्स एक बार रीड आउट करो बेटा, ठीक है ना। उसमें फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो बेटा इसका जो ग्राफ आता है, अगर मैं 0 के राउंड चेक करता हूं तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसे प्रोसीड करता है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का, ठीक है। तो मैंने 0 के अराउंड, यानी कि 0 के अराउंड मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो मेरा बेटा पेन कहीं पर भी नहीं उठा, मेरा जो मार्कर है वो कहीं पर भी नहीं उठा, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, या इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बेटा मेरा पहला एग्जांपल है जहां पे हम कंटिन्यूटी हमने दिखा दिया आपकी। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल बेटा मैं ले रहा हूं सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा होता है, y इक्वल टू, जैसे इसमें वैल्यू आती है 3, इसमें कंडीशन बेटा मैं दे रहा हूं 1, ठीक है ना, y इक्वल टू 1, बल्कि आप ऐसे लिख लो y इक्वल टू एफ एक्स, इज इक्वल टू, ये फंक्शन जब आप x की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी लोगे तो फंक्शन फंक्शन जो है 1 वैल्यू देगा, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो फंक्शन 0 वैल्यू देगा, और जब आप फंक्शन में x की वैल्यू बेटा 0 से छोटी वैल्यू लोगे तो फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, -1। ये फंक्शन होता है जो कि सिग्नम फंक्शन होता है। स्टैंडर्ड तो मैं आपको बता देता हूँ इसका। सिग्नम फंक्शन को हम कुछ ऐसे प्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है बेटा, और इसमें कंडीशन होती है मोड ऑफ x बाय x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे ये 0 आता है इफ x इक्वल टू 0, कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है बेटा। फिर मॉड्यूलस को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, फिर उसमें ये वैल्यूज आती है, बस आप इस पे ध्यान रखो, ठीक है ना। अभी इस पे नहीं है हम, क्योंकि इस पे चर्चा करेंगे तो फिर लंबा हो जाता है लेक्चर, ठीक है बेटा। इस पे आप देखो ध्यान से। तो इस टाइप से है, अगर आप बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो देखो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 0। पहले तो रीड आउट करना आना चाहिए आपको कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। तो कहने का मतलब ये पॉइंट बन गया 0 0, ये बन गया जी। अब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, चेक बेटा हम किस पे कर रहे हैं, 0 पे, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू क्या है बेटा, 1। तो चेक करो, ये बेटा हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा आपका नोड, ठीक है। या फिर आप इसको नोड ही बोल दो, ठीक है ना। ये मैंने जो डॉट ड्रॉ किया ना, कुछ इस टाइप का डॉट, इसका मतलब है बेटा वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और अगर मैं ऐसे डॉट बनाऊंगा कभी भी तो इसका मतलब है वो वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये समझ जाना, ऐसे डॉट बनाऊंगा, ठीक है ना, जो विदाउट डार्क सर्कल है, ये नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब है ये इंक्लूडेड होगी। तो मैंने देखो ये आपको जो पॉइंट बनाया है नॉट इंक्लूडेड वाला बनाया है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अच्छा, x की वैल्यू 0 से बड़ी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। तो बेटा ये मान लो आपका 1 है, ठीक है ना, ये y एक्सिस है ना आपका, ये y की वैल्यू 1 है। फंक्शन का जो ग्राफ जाएगा बेटा वो ऐसे जाएगा, ये अपना x एक्सिस, ये x प्राइम, ये y प्राइम, ठीक है ना, और ये y। तो फंक्शन का कैसे जाएगा, ऐसे। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, y की वैल्यू क्या है, -1। तो बेटा ये जाएगा आपका, ये मान लो -1 है, y इक्वल टू -1, फंक्शन में ग्राफ जाएगा कुछ इस टाइप से बेटा, ठीक है। कुछ बच्चों को शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, भाई x की वैल्यू 0 से बड़ी, यार ये देखो ना, ये पूरा का पूरा जो होता है ये पॉजिटिव x एक्सिस नहीं होता क्या, हाँ भाई। और x की वैल्यू 0 से बढ़ेगा क्या मतलब है, पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस के लिए y की वैल्यू क्या है, 1 ही तो है। अब आप चेक कर लो, आप x की वैल्यू 1 लो या 2 लो या 3 लो 4 लो, y तो 1 ही चल रहा है ना, तो सिर्फ इस तरफ जाएगा ये ग्राफ। कभी इस तरफ भी बना दो क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है।
एक्स वैल्यू नेगेटिव के लिए बेटा, एक्स पूरा का पूरा नेगेटिव होता है इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक्स वैल्यू नेगेटिव के लिए वाई की वैल्यू क्या -1, तो वाई की वैल्यू -1 तो ये होगी। तो उसमें क्या देखो एक्स वैल्यू कैसे बेटा नेगेटिव, एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो वाई तो -1 ही रहेगा, चाहे आप इस पॉइंट पे चेक कर लो, चाहे इस पॉइंट पे चेक कर लो, चाहे इस पॉइंट पे चेक कर लो, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो सिग्मा फंक्शन दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब आपको सर क्यों डिसकंटिन्यूअस है, अरे यार पेन नहीं उठा रहे तुम, पेन उठा रहे हो नहीं उठा रहे, बिल्कुल पहले मैंने 0 0 यहाँ अपलोड करा, फिर मुझे ये वाली वैल्यू पुट करने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ा और फिर मैं इधर जा रहा हूँ, फिर मुझे यहाँ से पुट करने के लिए इधर आना पड़ रहा है। तो क्या मेरा पेन टिका हुआ है बोर्ड के ऊपर, नहीं ना, जगह जगह में घूम रहा है, गुलाटियां मार रहा है। तो भाई क्या होगा, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पे बेटा, x इक्वल टू 0 पे। ध्यान से देख लो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपका कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट कंप्लीट हो गई बेटा। और उसके बाद अब मैं आपकी बुक के क्वेश्चन लगवाऊंगा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन लगवाऊंगा। और दो मेथड, एक तो आपकी एनसीईआरटी का मेथड और एक मेथड जो मैं खुद से, मैंने आपको अभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला बताया वो, ठीक है। हम जो है यहीं मैं हट रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम कंटिन्यूटी के बेस पे जा चुके हैं बेटा। कंटिन्यूटी का जितना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, उससे आपको कहीं ज्यादा पता है, ओके, जो मैंने आपको इन लेक्चर्स में बता रहा हूँ मैं साथ साथ। तो इसको हटा देता हूँ अब मैं, ये हमारा हट गया बेटा। अब मैं आपका बुक के बेटा एक आधा कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे चेक द कंटिन्यूटी ऑफ, एग्जाम्पल ले लो बेटा, एग्जाम्पल है चेक द, क्वेश्चन है आपके सामने ये, चेक द continuity of fx is equal to 2x plus 3, ठीक है बेटा। ये आपके पास है ना, एनसीईआरटी होनी चाहिए, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। तो बेटा आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, किस पे, x इक्वल टू 1 पे। प्यारे बच्चों सबसे पहली बात, ठीक है ना, देखो जरूरी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल रटा रटाया या फॉर्मूला ही बिल्कुल पुट कर करके देखो, नहीं। फंक्शन का अगर आपको ग्राफ पता है, फंक्शन का अगर आपको ग्राफ पता है बेटा, तो आप ग्राफ से बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं मैथ के अंदर। अगर आपको कोई चीज पढ़नी है ना, कोई भी चीज सीरियसली पढ़नी है, तो उसका ग्राफिकल एस्पेक्ट समझ लो। ग्राफिकल एस्पेक्ट समझ लोगे ना, तो सारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब कि माइंड की क्लैरिटी आ जाएगी। फिर आपको कॉन्सेप्ट तो चलो कॉन्सेप्ट लगा के तो क्वेश्चन करना ही है, लेकिन ग्राफ से ना मजा आ जाता है। खैर मजा कैसे आता है, अब आपको सर मजा दिलवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ बेटे मौज कर देंगे हम। तो y इक्वल टू fx इक्वल टू 2x प्लस 3, ये लिख लिया करो। ये इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है। अब देखो बेटा ये एक्चुअली फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या आपने y इक्वल टू mx प्लस c, क्या ये फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है, ये फॉर्म पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, तो ये वही तो फॉर्म है 2x प्लस 3। m क्या है यहाँ पे, m बेटा स्लोप है, m को क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है ना, स्लोप ऑफ अ लाइन। वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, ये लाइन की है, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये भी 11th क्लास में पढ़ी होगी सर। कहोगे बार बार 11th क्लास के बारे में बोले जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट है बेटा। अब आप ये बताओ बेटा, क्या मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, अगर आप इसका बेटा ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ मैं वैसे रफली बना रहा हूँ, मान के चलो इसका ग्राफ लाइक स्ट्रेट लाइन आ गया, वैसे जैसे भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो जैसे x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, कहीं ना कहीं इसका फंक्शन ग्राफ कुछ इस तरीके से। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है अपनी 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5। तो कहने का मतलब है इस फंक्शन का ग्राफ बेटा कुछ इस टाइप से रन करेगा। ये 3 है, ठीक है ना, y, ये y एक्सिस है ना, तो इसका जो ग्राफ जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये बताओ मुझे, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे अपना पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इस स्टेप से मैं अपना हाथ से ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कोई ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे बनेगी फिर ऐसे बनेगी फिर ऐसे बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी होती है। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो ये आप x इक्वल टू 1 पे क्या आप किसी भी नंबर पे चेक कर लो, हमेशा क्या आएगा बेटा, कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन थी, तो ये फंक्शन तो हमने ग्राफ से समझ लिया कि कंटिन्यूअस है, ओके। लेकिन अब इसको चेक करने का मेथड क्या है बेटा, चेक करने का हमारा मेथड है ये वाला। अभी मैंने आपको क्या कंडीशन सिखाई थी प्यारे बच्चों,
ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपकी बुक जो है ना एनसीईआरटी, अगर आप सभी बच्चों के पास हो, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी आपको जो एस्पेक्ट बताया था उस पर हम पहले बात करेंगे। देखो LHL, देखो बेटा LHL यहाँ पे आपका क्या है, x इक्वल टू 1 है, और मैंने कहा था जो पॉइंट होता है हमारा x इक्वल टू a होता है, तो ये 1 क्या है बेटा, बेसिकली ये 1 है a, ठीक है ना। a वो पॉइंट होगा जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। तो x इक्वल टू 1 है ना, तो लिमिट हम क्या लिखते थे बेटा, x टेंड्स टू a माइनस fx, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह बेटा a की जगह क्या रखोगे, 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट fx। अच्छा फंक्शन क्या है, चलो मैं एक बार fx लिख देता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बेटा fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है 2x प्लस 3, यहाँ पे रख दो 2x प्लस 3, ये मैंने रख दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पुट x इक्वल टू a माइनस h, तो यहाँ पे a कितना बेटा 1 है, तो पुट x इक्वल टू x की जगह रख दो 1 माइनस h। फिर हम बताते थे आपको एज x टेंड्स टू a h टेंड्स टू 0, लेकिन यहाँ पे हमें a नहीं लेना, मैं इसलिए मैच करवा रहा हूँ आपको कि थोड़ी सी आदत हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एज x टेंड्स टू a कितना बेटा 1, तो x की वैल्यू जैसे जैसे 1 की तरफ जाएगी तो h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। 0 तो ये तो h तो हमेशा 0 की तरफ ही एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और बेटा आप x की जगह क्या पुट कर दो, 1 माइनस h। देखो जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मैं लिमिट भी चेंज करूंगा, तो ये लिमिट यहाँ से ये आ गई, और यहाँ पे बेटा x की जगह क्या पुट कर दो 1 माइनस h यहाँ पे इस वाले में, तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस h प्लस 3, ठीक है बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 1 जा 2 माइनस 2 को h से करूंगा 2h प्लस 3, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर सकते हो, जब आप खुद सोचो यहाँ पे h की जगह 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, फिर 2 प्लस 3 बचेगा, 2 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 5, ठीक है ना, 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा, वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ऐसे लिखते थे ना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, a कितना है हमारा 1, तो हम लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और fx की वैल्यू तो सेम ही है ना, fx की वैल्यू क्या बेटा 2x प्लस 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3। फिर हमने क्या कहा था आपको कि बेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि भाई पुट x इक्वल टू क्या a प्लस h, ठीक है, और यहाँ पे a क्या है हमारा 1 है, तो पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, तो मैं x की जगह 1 प्लस h पुट करूंगा, और फिर लिखूंगा एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, ये वाली कहानी सेम चलेगी, पर जहां माइनस है ना यहाँ पे प्लस कर देना। अब क्या आ जाओ, इसमें आ जाओ बेटा, आप लिखोगे लिमिट, इसमें लिमिट चेंज कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0, और 2 ब्रैकेट x की जगह, यहाँ पे x की जगह बेटा क्या पुट कर दो 1 प्लस h प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा जी 2 प्लस 2 को h से करूंगा 2h प्लस में 3। अब यहाँ पे बेटा आप h की जगह 0 पुट कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 3 5। तो चेक करो बेटा, हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 5 आई है, राइट हैंड लिमिट है वो भी 5 आई है, लेकिन अभी रुकना नहीं है, अभी मुझे फंक्शनल लिमिट भी चेक करनी है, ठीक है बेटा। फंक्शनल लिमिट तो हम लिखेंगे लिमिट भी क्या, लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है बेटा इसमें, तो हम लिखेंगे क्या, f(x) इज इक्वल टू f(a), ठीक है ना, यानी कि जो फंक्शन है ना बेटा उसमें डायरेक्ट है जो है a की वैल्यू पुट कर दो, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, तो f1, और अच्छा फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन बेटा हमारा था कितना 2x प्लस 3, तो वो कैसी बात है, x की जगह सीधा सीधा 1 रख दो, ठीक है ना, x की जगह सीधा सीधा 1 रख दो, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, यानी कि x की जगह सीधा सीधा 1 रख दो। ये वैल्यू जो आई है ना बेटा इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरे फंक्शन ने राइट हैंड लिमिट में भी 5 वैल्यू दी, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी, सॉरी लेफ्ट में 5 राइट में 5, और फंक्शन पे जो वैल्यू दी वो भी 5। तो लिखना सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू
1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू F1, ठीक है ना, ठीक है बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू F1, और ये बेटा सारों की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो ये मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे अब, क्योंकि तीनों में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन लिमिट, सारों में वैल्यू कितनी आई है 5, तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन is continuous at x equal to 1। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमने ग्राफिकली भी समझ लिया और हमने इसको कॉन्सेप्चुअली भी कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी समझ लिया। ये बेटा हमारा ग्राफिकल एस्पेक्ट, ये हमारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जिसपे हमने क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और फर्दर आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। ओके बेटा, बाय फॉर नाउ।